मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। ओम प्रदोष के दिन मंगलवारी प्रदोष का स्मरण, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर 1 आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण करते हैं। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है। बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ कर देते। किसी भी प्रदोष के दिन 1 धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं, तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है। मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर देगा। 3 दिन चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, 1 चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष आप कर कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर 1 शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को
अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र, यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। उस शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा बल। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और कामना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और 1 चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव। प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव